क्या आपको पता है मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा। उन्हें 23 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ था और एक प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वह भी जलकर बर्बाद हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, थैंक गॉड अभी तक मैं जितने भी मिस्टेक्स कर रहा था वह सारी जलकर खत्म हो गई। अच्छा है, अब मैं एक फ्रेश शुरुआत कर पाऊंगा। एक मेंटली टफ इंसान की ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वह बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। पर फैक्ट तो ये है कि शुरुआत से ही कोई भी मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रांग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट होती है जो एक मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रांग बना देती है। और आज इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की कुछ हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहली हैबिट है एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल एक ऐसा पक्षी होता है जो 70 साल की उम्र तक जिंदा रह सकता है, पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर ईगल को एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वह पंजों से कोई शिकार आसानी से कर पाए। उसके पंजे कमज़ोर हो जाते हैं और इतने लचीले भी नहीं रहते, और उसकी तीखी और लंबी चोंच भी काफ़ी बढ़ जाती है, और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में यही वो टाइम होता है जब एक ईगल के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वह इसी तरह मर जाए, दूसरा कि वह एक बहुत ही पेनफुल से चेंज के प्रोसेस को एक्सेप्ट कर ले। एक ईगल की ज़िंदगी में यह प्रोसेस 150 दिन तक का होता है, और इस प्रोसेस के लिए उस ईगल को किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है, और वहां उसे अपनी चोंच को तब तक किसी पत्थर पर मारते रहना होता है जब तक उसकी चोंच निकलकर नीचे ना गिर जाए। और चोंच को अलग हो जाने के बाद एक ईगल फिर नई चोंच के उगने का इंतजार करती है। जब नई चोंच उग जाती है तो उस तीखी और मजबूत चोंच से फिर वो पंजे उखाड़ देती है और फिर से नए पंजों के उगने का इंतजार करती है। जब उसके नुकीले से नए पंजे वापस आ जाते हैं तो फिर वह उन पंजों से अपने पुराने से मोटे पंख भी नोच लेती है ताकि नए और हल्के पंख उग पाएं। और फाइनली इन बेहद दर्द भरे 150 दिनों के बाद एक ईगल अपनी नई जिंदगी की नई उड़ान भरती है और अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू करती है। मतलब सर्वाइवल के लिए और ज़िंदगी को जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और याद रखो, जब बारिश होती है तब सारे पंछी बचने का कोई ना कोई ठिकाना ढूंढते हैं, पर इकलौता ईगल ऐसा पक्षी होता है जो बारिश से बचने की कोशिश करने के बजाय बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखता है। इसलिए एक मेंटली स्ट्रांग इंसान भी हर मुश्किल चेंज को एम्ब्रेस करता है और उसे एक्सेप्ट करके उस चेंज से गुजर कर खुद को मजबूत बनाता है, चेंज से घबराता नहीं है। दूसरी हैबिट है एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करो, लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल, आपका पूरा प्लान बर्बाद हो गया और बाद में आपको रिग्रेट हुआ कि काश तब आप उस काम को मना कर देते तो शायद आप अपने बाकी के इम्पोर्टेंट काम अच्छी तरह कंप्लीट कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो सॉरी, आप शायद इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग इंसान को उसकी बाउंड्रीज मतलब उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसको पता होता है कि उसे किस काम के लिए नो बोलना है और किस काम के लिए यस, उसे किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किस कन्वर्सेशन का नहीं, उसे क्या खाना है क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को ये सब बहुत अच्छी तरह पता होता है। मतलब एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है। अब तीसरी हैबिट है पावर ऑफ सेक्रीफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि सैक्रिफाइस बिल्ड रेजिलियंस, रेजिलियंस बिल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड पावर एंड पावर बिल्ड पर्पस। इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है विराट कोहली। 2017 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि विराट कोहली कितने बड़े फूडी थे और उन्हें मटन रोल, बटर चिकन और छोले भटूरे जैसी डिशेस कितनी ज्यादा पसंद थी। पर आज उनकी डाइट कुछ ऐसी है कि बटर चिकन और मटन रोल तो छोड़ो, वह अपनी कॉफी में एक चीनी तक नहीं पीते। डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस उनकी लाइफ का एक मेजर एलिमेंट है। और दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सेक्रीफाइस के पूरा किया ही नहीं जा सकता, चाहे वो सेक्रीफाइस बैड एडिक्शन का हो, जंक फूड का हो या सोशल लाइफ का। सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है और मेंटली स्ट्रांग लोग ये सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते। चौथी हैबिट है एम्ब्रेसिंग फेयर एंड मिस्टेक्स। अगर आपको लगता है
कि एलन मस्क ऐसे आदमी हैं जो अपना हर प्लान सक्सेस को दिमाग में रखकर बनाते हैं, तो शायद आप गलत हो। क्योंकि स्पेस एक्स के प्लान्स के रिगार्डिंग उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, आई वॉन्ट टू बी एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव इनफ कैपिटल टू सर्वाइव एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव फेलियर्स। पर अगर आप इसे ध्यान से समझो तो इनका ये थॉट प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सक्सेस की तैयारी करते रहो, बल्कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब तो ये है कि आप फेलियर के लिए भी उतने ही ओपन और रेडी रहो। 5वीं हैबिट है सेल्फ लव। एक चीज़ जो हम सब की लाइफ में कॉमन है, मेरी, आपकी, हम सब की, और वो है हमारा बिजी स्केड्यूल। और इसी एक्सक्यूज़ की वजह से हम अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते आए हैं। लेकिन जो खुद से प्यार करता है, खुद की बॉडी से प्यार करता है, वो जब तक अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर काम नहीं कर लेता, वह अपने दिन की बाकी काम भी शुरू नहीं करता। फॉर हिम हिज डे स्टार्ट विद द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लव। और दोस्तों, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से आपकी सेल्फ स्टीम और ओवरऑल मेंटल हेल्थ कई गुना इंप्रूव हो जाती है। इसलिए मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। तो दोस्तों, ये थे कुछ 5 क्वालिटी जो मेंटली स्ट्रांग लोगों में अक्सर देखी जाती है। और अगर आप भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने माइंडसेट को कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ इरशाद, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।